बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो वीक के एंड पे जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुआ है। 59 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 46,962 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.13% का इंक्रीज था। तो 47,000 के नीचे जो है वो वीकली क्लोजिंग भी आई है। ओपनिंग जो थी वो 46,973 की थी और जो इंडेक्स का हाई लगा था वो 47,113 का लगा था। 210 पॉइंट्स का इंक्रीज था इंट्राडे में, 0.45%। लेकिन वहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई अपने आप को और लो जो लगा है वो 46,880 का लगा है। तो तकरीबन जो है वो 58 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 46,962 के लेवल पे सेटल हुआ है। वॉल्यूम्स में भी जो है वो कमी देखी गई है। 113 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज के KSE 100 इंडेक्स में, जबकि 5 डे के जो एवरेज वॉल्यूम है वो तकरीबन 134 मिलियन शेयर्स का है KSE 100 का। 43 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 50 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया है 72 पॉइंट्स के साथ। पावर जनरेशन की तरफ से 16 पॉइंट्स ऐड हुए। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने 13, केमिकल सेक्टर की तरफ से 11, इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर ने 7, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की तरफ से भी 5 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 24 पॉइंट लूज किए। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 19, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 8, कमर्शियल बैंक 6, टेक्सटाइल कंपोजिट 5, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स ने भी 5 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 64 पॉइंट्स ऐड किए। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 16, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 10, मीजान बैंक की तरफ से 9, TRG पाकिस्तान और जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 9 पॉइंट्स ऐड किए। पैकेजेस ने 8, एबर्ट लेबोरेटरीज ने 7, दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने 6, EPCL और चिराट सीमेंट्स की तरफ से 5 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे HBL ने सबसे ज्यादा 15 पॉइंट्स लूज किए। PPL की तरफ से 11 पॉइंट निकले। मिल्लत ट्रैक्टर ने 9, इंडस मोटर कंपनी ने 7, पाकिस्तान सुजुकी मोटर 6, नेशनल बैंक ने 6, पाक इलेक्ट्रॉन ने 5, जबकि एंग्रो फूड ने भी 5 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जूट सेक्टर टॉप पे है 4.43% गेन के साथ। पेपर एंड बोर्ड 2.26% प्लस था। सिंथेटिक एंड रेयान 1.89%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.88%, वुलन 1.81% प्लस था। टेक्सटाइल वीविंग 1.01, ट्रांसपोर्ट 0.98, इंश्योरेंस 0.76 और ग्लास सेक्टर 0.75% अपसाइड पे था आज। फ्लिप साइड की बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 3% डाउन थे। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.76% डाउन, लेदर्स 0.9%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.94, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.90, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 0.70, मुदारबास 0.63 और विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.51% आज डाउन साइड पे थे। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के LOR थे 83 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है, 17% डाउन साइड पे क्या है। WTL में 50 मिलियंस का काम हुआ है, 0.86% प्लस था। टेलीकार्ड 37 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6.5% प्लस था। WGL में भी 29 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.86% प्लस में गया है। बाइको पेट्रोलियम 0.30% डाउन था, 27 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम है। TPL कॉर्पोरेशन 26 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.48% प्लस था। यूसफ वीविंग 16 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है, 8.76% प्लस। हम नेटवर्क 1% डाउन था आज, 11 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। TPL प्रॉपर्टीज में भी 10 मिलियंस का काम हुआ है, 7.48% प्लस था। और ट्रीट कॉर्पोरेशन 2% जो है वो आज माइनस में गए। वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें 8 मिलियंस का आज काम हुआ है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे FFLM में 22.78% प्लस था।
फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा 13.89%, यूसफ वीविंग 8.76, क्वाइस फूड 7.67% प्लस था। बर्जर पेंट, सितारा केमिकल और पाकिस्तान केबल जो है 7.50% प्लस थे। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 7.49, टीपीएल 7.48 और टीपीएल प्रॉपर्टीज भी 7.48% आप साइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे उसमें टॉप पे सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के एलओआर थे 17% डाउन थे। उसके बाद हुसैन शुगर मिल्स के भी एलओआर 15% डाउन, इमेज पाकिस्तान के एलओआर 7.8% डाउन, टाटा टेक्सटाइल मिल्स 7.50, रिलायंस वीविंग मिल 7.50% डाउन, हुसैन शुगर मिल 5.86, नजीर कॉटन मिल 5.76, इंपेरियल इंडस्ट्रीज 4.70, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 4.65 और हैस्कोल पेट्रोलियम भी 4.26% डाउन साइड पे थे। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो फौजी सीमेंट का एनुअल रिजल्ट है 6 सितंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद नेशनल फूड्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को 2 बजे है। पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को दोपहर 4 बजे। अलाइड रेंटल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 7 सितंबर को सुबह 9 बजे। डॉल का एनुअल रिजल्ट 7 सितंबर को 2:30 बजे। सिंध मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 7 सितंबर 3:30। शील्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 8 सितंबर 12 बजे। गनी ग्लोबल क्लास लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे दे रही है। और गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट भी सेम डे है सुबह 11 बजे। मेटको फूड लिमिटेड के एनुअल रिजल्ट 9 सितंबर को 11:30 बजे। शब्बीर टाइल्स एनुअल रिजल्ट 9 सितंबर को दोपहर 4 बजे। थल लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 10 सितंबर को 3:30, जबकि गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है वो एनुअल रिजल्ट 17 सितंबर को सुबह 11:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पेआउट्स की बात करें तो ईएफयू लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। 6 सितंबर को ये एक्सो के ओपन होगा। ₹1.5 का ऐसे डिविडेंड दिया था, नॉन शरिया था। उसके बाद ईएफयू जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो है वो ₹1.5 का डिविडेंड है। मंडेज का लास्ट डे होगा अवेल करने का। 7 सितंबर को जो है ये एक्स हो रहा है, नॉन शरिया है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का ₹151 का डिविडेंड है। 7 सितंबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। एबट लेबोरेटरीज पाकिस्तान का ₹20 का डिविडेंड, 8 सितंबर एक्स डेट, शरिया कंप्लाइंट। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का भी ₹7 का डिविडेंड अवेलेबल है। 8 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद एंग्रो पावर जिन कादिरपुर लिमिटेड का ₹1.5 का डिविडेंड है, नॉन शरिया है और 8 सितंबर को ये भी एक्स हो रहा है। हबीब बैंक का ₹1.75 और मुस्लिम कमर्शियल बैंक का ₹5 पर शेयर का डिविडेंड है। 9 सितंबर दोनों की एक्स डेट है, दोनों ही नॉन शरिया हैं। मीजान बैंक का ₹1.5 का डिविडेंड और 15% की जो है वो बोनस शेयर अवेलेबल है। 9 सितंबर जो है ये एक्स डेट बन रही है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है। और 9 सितंबर को ही स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड जो है वो एक्स हो रहा है। ₹1.25 का इसका डिविडेंड है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। आईजीआई होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो आज एक्सओ पे ओपन हुआ था। ₹2 का इसने जो है वो डिविडेंड दिया था, शरिया कंप्लाइंट नहीं था। रिजल्ट जो है वो आज एक ही था, डाइनो का रिजल्ट था। तो मीटिंग इन प्रोसेस का उन्होंने नोटिफिकेशन किया है। कल प्री ओपनिंग में जो है वो इनका रिजल्ट आएगा, यानी कि मंडे को। 2 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं जिसमें डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो पहली मीटिंग थी कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, इनका जो है वो इन्होंने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है 2020 और 21 के लिए ₹5.25 पर शेयर, यानी कि 52% का इनका जो है वो डिविडेंड है। और जो बुक क्लोजर है इस डिविडेंड को अवेल करने के लिए वो 18 सितंबर से 24 सितंबर है। 16 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट बनेगी डिविडेंड अवेल करने के लिए। दूसरी जो कंपनी थी वो टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड थे, इसने भी जो है वो बोर्ड मीटिंग आज की है और स्पेशल जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है 25%, यानी कि ₹2.50 पर शेयर जो है वो इसका डिविडेंड है। और इसकी जो बुक क्लोजर की डेट है वो 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर है, यानी कि 17 अक्टूबर जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है डिविडेंड के लिए।